अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब हम लोग बात करते हैं नेचुरली खूबसूरत दिखने की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं बहुत से महंगे प्रोसीजर्स की या बहुत ही मुश्किल स्किन केयर और मुश्किल स्टेप्स की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ईजी स्टेप्स के, जिन्हें आप फॉलो कर लेंगी तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव होती चली जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन मीन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वी कैन नॉट डिनाई कि अगर आपकी स्किन हेल्दी हो तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक CTM स्किन के रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। और डे टाइम में कभी भी आप सन ब्लॉक मिस मत करें। अगर एक्नी है तो एक्नी का स्पॉट ट्रीटमेंट करें, ताकि आपकी स्किन हर दिन गुजरते के साथ हेल्दी होती चली जाए। नाउ मूव्स टुवर्ड्स द टिप नंबर 2, दैट इज़ प्रॉपर हेयर केयर। जितनी ज़्यादा स्किन केयर रूटीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उतनी ही ज़्यादा हेयर केयर रूटीन्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि अपने हेयर को हेल्दी बनाया जा सके। आफ्टर ऑल दे रिफ्लेक्ट आवर पर्सनैलिटी, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली टिप ये है कि आप वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करें, और हमेशा मॉर्निंग और नाइट टाइम में बिफोर बेड आपने कॉम्बिंग ज़रूर करनी है। और इस वुडन कॉम्ब को आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ ग्रीस करें, और फिर आप अपनी लेंथ के ऊपर कॉम्बिंग करेंगे तो आपको किसी हेयर सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंडली, वीक में आपने 2 दफ़ा अपने हेयर की ऑयलिंग ज़रूर करनी है, और सिर्फ आपने 3 घंटे लगा के फिर आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है। कभी भी ओवरनाइट के लिए आप हेयर ऑयलिंग मत करें, इससे डैंड्रफ हो सकती है। आप अगर चाहें तो आप 2 या 3 ऑयल्स मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़, जिस तरह के टोनर्स हमारी स्किन केयर में अहम किरदार अदा करते हैं, उसी तरह से हेयर टोनर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने DIY हेयर टोनर बनाया, जिसकी रेसिपी स्क्रीन पे आ रही है। तो इस तरह का टोनर आप ज़रूर अपने हेयर लेंथ पे, अपनी रूट्स पे अप्लाई करें। इससे भी हमारे हेयर जो हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये जल्दी पेनिट्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल्स। इसके बाद आप कोई भी नेचुरल या हर्बल शैम्पू अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। दरअसल शैम्पूज़ में केमिकल होते हैं, तो आपने कभी भी शैम्पूज़ को डायरेक्ट अपने हेयर रूट्स में अप्लाई नहीं करना। आप किसी भी टोनर में डाइल्यूट कर सकते हैं, या फिर आप राइस वाटर में डाइल्यूट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल वाटर, अगर हार्ड वाटर नहीं है तो उसमें भी आप डाइल्यूट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपके बाल इस तरह से फ्रीजी हैं ना, तो आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल अपने शैम्पू में मिक्स करके तो आप वो अप्लाई करें, तो आपके बाल ठीक हो जाते हैं। हमेशा सोने से पहले अपने बालों को इस तरह की लूज़ ब्रेड में आपने टाई करना है, और आपने कोई भी सिल्क की स्क्रंची के साथ उसको टाई कर लेना है। These tips are quite simple, but they are very much effective, so do follow them. Okay, let's move towards the next tip that is related to lip care. सबसे पहले हम एक स्क्रब तैयार करेंगे। हमें चाहिए सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा शहद, और 4 ड्रॉप्स हमें चाहिए कोकोनट ऑयल के। अब इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और हमारा बेहतरीन लिप स्क्रब तैयार है। जितने भी लिप स्क्रब्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस लिप स्क्रब के हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड एब्रेजन नहीं देता हमारे लिप्स को, एज लिप्स आर मोर सेंसिटिव। तो आपने क्या करना है कि आपने इससे अपने लिप्स की स्क्रबिंग करनी है डेली। इससे ना सिर्फ लिप पिगमेंटेशन डिज़ोल्व होती है, बल्कि लिप्स भी काफ़ी प्लम्प हो जाते हैं। फिर आपने लिप बाम स्किप नहीं करना, और अगर लिप बाम नहीं है तो वैसलीन में आप विटामिन E ऑयल मिक्स करके भी लगा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ राइट सप्लीमेंट्स। एज़ वी ऑल नो दैट कि हर लड़की मुख्तलिफ है, और हर लड़की की ज़िंदगी के हालात मुख्तलिफ हैं, सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं, ज़िंदगी के स्ट्रेसेस मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह से हर लड़की की जो सप्लीमेंट्स की नीड है वो भी मुख्तलिफ होती है। तो आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स चुनने हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि वो आपकी बॉडी के अंदर की जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उन्हें पूरा करें, और आपको एक ग्लो प्रोवाइड करें। आपके हेयर अच्छे हो जाएं, आपका मूड अच्छा हो जाए, बिहेवियर अच्छा हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कुछ वक्त निकालें और आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, और आप उनसे सही डोज के अंदर सही सप्लीमेंट जो है वो अपने लिए प्रिस्क्राइब करवाएं और उन्हें यूज़ करें। द नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट हैंड केयर। इट इज़ सेड दैट हैंड रिफ्लेक्ट्स समवन्स पर्सनैलिटी, लेकिन अफसोस के साथ हम इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते, और हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्रीम्स के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आज के बाद आपने फार्मूला क्रीम यूज़ नहीं करनी है, आपने इनकी प्रॉपर केयर करनी है।
तो ये मैंने आपको एक मास्क बनाना सिखाया है। ये हैंड एंड फीट दोनों के लिए यूज़ होगा। इससे आपकी जितनी भी टैनिंग है या फिर आपकी हाथों के ऊपर स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं या फिर टेक्सचर स्किन है, वो सब का सब इससे सॉल्व हो जाएगा और आपके हाथों की टोन भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि अब हमें स्टीरॉइड से भरी हुई क्रीमें छोड़ के अपने हाथों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ जब भी आप हाथ धोएं तो अच्छे से उन्हें मॉइस्चराइज़ कर लें, हैंड क्रीम या किसी भी लोशन में इन्वेस्ट कर लें और साथ ही साथ अपने क्यूटिकल्स का और अपने नेल्स की फाइलिंग का प्रॉपर ख्याल रखें, अपने नेल्स की शेप वगैरह का ख्याल रखें। आप खुद वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। एंड फाइनली एक्सेसराइज योर सेल्फ विद समथिंग दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी। कभी भी बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ कैरी मत करें और ना ही बहुत हैवी एसेसरीज़ में इन्वेस्ट करें। हमेशा ऐसी एसेसरीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि लाइट हों और मल्टीपल ओकेजन में यूज़ हो सकें, जैसे कि ये डिसेंट सी हेयर एसेसरीज़ हैं, सिल्क स्क्रंचीज़ हैं। उसके अलावा ये इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, ये भी हर ओकेजन पे आप कैरी कर सकती हैं। एंड पर्ल ब्रेसलेट्स आर ऑलवेज इन फैशन और इस तरह के डिसेंट से पेंडेंट्स वगैरह भी पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप हिजाब कैरी करती हैं तो फिर आपके पास इस तरह के ब्रोचेस का भी एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। फिर बारी आ जाती है रिंग्स की, तो 1 या 2 रिंग्स अगर आप कैरी करती हैं तो इससे भी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस लगती है। अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए सिर्फ ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि जिन्हें ऑप्ट करके हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।